मात्र यह 3 गलतियां सुधार लें, हारमोनियम सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। जी हां प्यारे साथियों, आप हारमोनियम सीख रहे हैं। हारमोनियम सीखते समय, कीबोर्ड, बेंजो ऑर्गन सीखते समय आप बहुत सारी गलतियां भी कर रहे होते हैं, जिससे कि रियाज करने के बावजूद, अभ्यास करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद भी आप नहीं सीख पाते। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में यही मैं क्लियर करूंगा कि ऐसी क्या 3 गलतियां हैं जिन्हें आप सुधार कर हारमोनियम को समझ सकते हैं, हारमोनियम का खिलाड़ी बन सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने यहाँ ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने यहाँ जुड़े हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। आज सुबह सुबह मैं क्लास ले रहा था अपने स्टूडेंट्स की, तो एक पास के ही तकरीबन आधे किलोमीटर उनका घर पड़ेगा, अंकल जी, जिन्हें हम प्यार से चाचा जी कहते हैं, वो आ गए एकदम सुबह सुबह, तकरीबन 7 बजे के आसपास। वो आ गए मेरे रूम में, डायरेक्ट पूछते पूछते मेरे रूम में आ गए, मतलब दरवाजे के पास आए, फिर मुझसे ऑर्डर लेकर मेरे पास आकर बैठ गए और क्लास चल रही थी। तो उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं साथियों कि वो मेरी पैदाइश नहीं हुई थी उससे पहले से ही सीख रहे हैं वो, और अभी सीख ही रहे हैं। हालांकि संगीत तो लाइफ टाइम सीखा जा सकता है, मतलब सीखा जाता है, तो अभी इसका अंत नहीं है, लेकिन उतना स्पीड उनका हो नहीं पाया, उतना वो फास्ट जा नहीं पाए। जो चीज़ इतना दिन सीखने के बाद होना चाहिए, वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो आए थे अंकल जी। अब कैसे आए थे ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा मजेदार चीज है साथियों कि वो मेरे पास नहीं आना चाहते। क्यों? वो सोचते हैं कि ये मुझसे उम्र में इतना छोटा है, मैं इसके पास जाऊं हारमोनियम सीखने, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो इससे भी उन्हें लगता है कि मैं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे उसके पास जाते हैं हारमोनियम सीखने, ये तो समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी भैया। ये अंकल जी की बात बता रहा हूँ। आए बैठे थे अंकल जी, बातचीत हो रहा था, क्लास समाप्त हुई तो कहें रोहित हारमोनियम मुझे दीजिए, मैं कुछ बजा कर दिखाता हूँ। दिया, मैं हारमोनियम बजा रहे थे अंकल जी। तो प्यारे साथियों, अब मैं जो टाइटल वीडियो का है वो चीज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये तो चाचा की बात हुई, उनकी व्यवहार की बात हुई। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि जब चाचा जी हारमोनियम बजा रहे थे, अंकल जी हारमोनियम बजा रहे थे, तो वो गलती क्या कर रहे थे, और वही गलतियां आपको सुधारना है। जो नए नए लोग सीख रहे होते हैं, उनसे वही गलतियां अक्सर होती है, जिससे कि वो हारमोनियम, बेंजो, कीबोर्ड नहीं सीख पाते। तो उनसे गलती क्या हो रही थी साथियों? पहली गलती ये कर रहे थे कि मैं 3-4 गाना उनको दिया, 3-4 गाना बजाने को दिया, और वो अपनी मर्जी से भी कुछ गाना बजाए। तो वो सभी गानों को कहाँ से बजा रहे थे? सिर्फ जो उनका प्रैक्टिस का सा होता है। मान लें कि जैसे ये हारमोनियम है, तो मेल के लिए सा इसे माना जाता है ना, प्रैक्टिस के लिए, यानी कि सी शार्प को। तो सारे गानों को वो यहीं से ही बजाने की कोशिश कर रहे थे, सारे गाने को। उनको मतलब नहीं था कि गाना का ओरिजिनल स्केल कहाँ है, इसका अलग अलग गानों का अलग अलग सा कहाँ बन रहा है, स्केल कहाँ बन रहा था, वो चीज वो ऐसा नहीं देख रहे, मतलब उनको ये चीज पता ही नहीं था। तो इस चीज को साथियों पता करिए, यानी कि सा पकड़ने की कोशिश करिए कि हमारे गाने का सा कहाँ है, कि किसी भी गाने का कुछ भी सा हो सकता है, कोई भी सुर सा हो सकता है। तो सबसे पहली बड़ी गलती ये है कि आप ये ना कोशिश करें कि हर गाना यहीं से बजेगा। नो, बजेगा वो सुनिश्चित है, बट अच्छा नहीं लगता। मतलब उसका जो फ्लो है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवाज़ है ओरिजिनल गाने की ना, वो हम दूसरी जगह से जब कर देते हैं, बजाने की कोशिश करते हैं, तो वो उतना मज़ेदार नहीं आ पाता जितना कि वो अपने ओरिजिनल स्केल से आता है। तो पहली गलती साथियों यह सुधारिए आप कि
आप जो भी गाना बजाने की कोशिश करें, सबसे पहले सा पकड़ना सीखें कि किसी भी गाने का सा कैसे पकड़ा जाता है। सबसे पहली गलती ये है, इसे पहले सुधारने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि किसी भी गाने का हम सा पकड़ना चाहें तो जैसे तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। ये वीडियो कैसे हो गया मेरा? हो पतझड़ का ना सावन का ए, प्यार का महीना है। तो देखिए गाना जहां हमारा समाप्त हुआ, एंड हुआ, यह इस गाने का ओरिजिनल स्केल है, ओरिजिनल सा है, जिससे हमें ढूंढना होता है साथियों। फिर इसके अकॉर्डिंग गाना कहाँ से उठ रहा है, वहां से हमें गाना उठाना होता है, ना कि हर गाना आप हमें यहीं से अपने ही सा से। नो, एक गलती है। देखें, जैसे मैं गाना गाया तो देखते हैं इसका सा कहाँ मिलता है। जैसे तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है। पतझड़ का ना सावन का ए, प्यार का महीना देखिए, ये इसका ओरिजिनल स्केल है साथियों। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। आ रहा है ना इसी पर? तो इसको पहले खोजने की कोशिश करें, फिर देखें कि जो हम सा खोज लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा गाना कहाँ से उठ रहा है, फिर गाना उठाने की कोशिश करें साथियों। ये पहली गलती साल हुई। दूसरी गलती, वो अंकल जी क्या कर रहे थे, चाचा जी क्या कर रहे थे, वो कोई भी गाने को ना कहाँ से बजा रहे थे, शुद्ध सुरों से ही बजाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ शुद्ध सुरों का ही रियाज कर रखा है। हाँ, जैसा कि नए नए साथी हमारे करते हैं, जो भी गाने बोले जाते थे, चाहे जिस भी थाट का हो, चाहे जिसमें कि चारों के चारों कोमल लगे हैं, भैरवी का या आसावरी का या पूर्वी का, जिसमें कि अलग विकृत सुर लगे हैं, उन थाट के गानों को भी वो क्या कर रहे थे, शुद्ध सुरों में ही बजाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या बज पाएगा गाना? कभी नहीं बजेगा, कभी नहीं साथियों। ये बहुत बड़ी गलती है। नो, इसे सुधारें, इसे ठीक करें। आपकी मर्जी से गाना नहीं बजेगा, आपको गाने की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। गाना जहां सुर बता रहा है वहां आपको नोट लगाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि जो जहां आप नोट लगा रहे हैं तो वो गाना बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा, और ना ही बजाना आएगा ऐसे करके। नो, इन सब चीजों को सुधारिए, सुधारिए। सारे गा मा पा धा नी सा, यही हम लोग बचपन से रियाज करते हैं और सोचते हैं कि सारे गाने इसी पर हैं। नो साथियों, इस पर मात्र और मात्र 1-2% गाने आपको मिल सकते हैं, बस 1-2% गाने शुद्ध सुरों पर। बाकी जिस भी प्रकार का आप गाना लेंगे ना, सब में कोई ना कोई विकृत सुर जरूर लगा हुआ है। तो इस विचार को आप एक किनारे डस्टबिन में डाल दीजिए कि शुद्ध सुरों पर ही हमें बजाना है। नो, इत्तेफाक से कोई गाना हो सकता है, बज सकता है, बट हमारे दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि हर गाना शुद्ध सुरों से ही बजेगा। नो, इस विचार को एकदम छोड़ दीजिए। ध्यान आपको ये रखना है कि जो हमारा गाना है, हमारे गाने से, हमारे गाने की हमिंग से कौन सा सुर सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, सबसे ज्यादा हमें खुश कर रहा है। ये चीज देखिए, और ये ना देखिए कि ये हमें जो आता है उसी पर होगा। और अंकल जी का एक चीज और मैं देखा कि जब बजा रहे थे ना, तो किसी भी सुर का वो अपने हिसाब से कर शब्द बोल देते थे, अपने हिसाब से वो जो नोट दबाते थे ना उसी को बोल देते थे कि ये हमारा ये फला अक्षर यहाँ आ जाएगा, भले वो कोमल नी का ही अक्षर हो, मतलब वो ओरिजिनल जो है वो कोमल नी पर ही आता हो, बट वो पा पे बजाते थे ऐसा करके। तो ये मनमानी नहीं चलेगी भैया,
इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। पहली गलती तो मैं बता दिया कि ओरिजिनल स्केल पर बजाना चाहिए, उस पर हमें सुविधा मिलती है, जब गाना बजता है तो हमें रास्ता दिखता है अच्छे से। दूसरी गलती कि शुद्ध सुरों से ही बजाना छोड़ दीजिए, हर उस नोट को देखिए जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, हर नोट को खोजने की कोशिश करिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती साथियों हमारे साथी लोग कर रहे हैं और जो अंकल जी कर रहे थे, वो यह थी कि गाने को वो सुर में नहीं गा रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम साथियों ये लास्ट वाली है, सबसे बड़ी गलती। और मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे ऑनलाइन क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी ये समस्या है। जो स्टूडेंट मेरी बात को समझकर, यानी कि हमिंग महत्वपूर्ण है, गाना को सुर में हम गाएंगे, सुर में गुनगुनाएंगे तभी उतार पाएंगे, जो इस बात को मान रहे हैं और उस पर अमल करके कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग चीज़ बताता हूँ, नो, ऐसी बात नहीं है। मैं सबको बराबर सम्मान देता हूँ, सबको ईमानदारी से समझाने की, बताने की, सिखाने की कोशिश करता हूँ। बट वो थोड़ा कुछ तो उनके ऊपर भी है ना कि मेरी बात को वो कितना सीरियस लेते हैं, कितना मानते हैं, तब तो हो पाएगा। तो जो इन सब बातों को मानते हुए वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और जो थोड़ा कम मानते हैं दूसरे जैसे दुनिया भर का तो आप वीडियो पाते हैं आप यूट्यूब पर, तो किसी का देखे रहते हैं तो उनका दिमाग में चलता रहता है, तो वही सोचते हैं कि ये फला गुरुजी तो ये बताए थे और ये मेरे गुरुजी ये बता रहे हैं, तो मैं उनका वाला फंडा लगाता हूँ। इनसे तो मैं ऑनलाइन क्लास ले ही रहा हूँ, उनका वाला लगाता हूँ, उसी में वो पीछे रह जाते हैं। नो, इस चीज़ को ध्यान दीजिए साथियों कि आप गाने को सुर में गाएंगे, सुर में गुनगुनाएंगे, तभी गाना आप निकाल पाएंगे। 100% सत्य बात है, 100% सत्य बात है साथियों। क्योंकि देखें, जब हम गाना सुनते हैं, गाने में दो चीज़ें होती हैं, एक गीत होता है और एक उसकी धुन, कंपोजिशन, उतार चढ़ाव जिसे हम कहते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जब परफेक्ट रूप से हमारे दिमाग में रहेंगी तो उन्हीं दोनों चीज़ों को हम यहाँ उतारते हैं। उन्हीं दो चीज़ों को, क्या, जो एक शब्द हो गया, गाने का अक्षर हो गया, शब्द हो गया, वो होता है, और उसके साथ साथ उसमें जो एक आवाज़ फीड रहती है, उसे हम यहाँ उतारते हैं। हालांकि उतारते हम आवाज़ ही हैं, बट लोगों को लगता है कि वो फला अक्षर, फला गाना बज रहा है। हाँ, लेकिन समझते हैं कि ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फला शब्द और फला सुर ही बज रहा है, काम चल जाता है हमारा। ठीक, तो ये चीज़ आपको सुधारना है साथियों। कोई भी गाना लीजिए, उसको सुर में गाने की कोशिश करिए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितनी बार सुनना पड़े। और एक चीज़ आप ये जान लें कि नेचुरल चीज़ है साथियों कि अगर गाना को आप कई बार सुने हैं, अच्छे से दिल से सुने हैं, और आप उसे गाएंगे, बेसुरा होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ अच्छा से नहीं गा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो कोशिश करें कि हर एक गाने को साथियों, जो भी आप सीखें या आप उतारना बजाना सीखें, उसे एकदम सुर में गाने की कोशिश करें। क्या होता है, जैसे हम गाने को सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और हारमोनियम पर अपने उतारने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है साथियों, जब हम गाने को सही से सुर में, यानी कि यूँ कह लें कि जब हमारे दिमाग में कच्चा रहता है गाना, तो हमारा सुर जो होता है वो हारमोनियम के किसी दूसरे नोट के अकॉर्डिंग हो जाता है। हमारा जो सुर है वो हमारे हारमोनियम किसी दूसरे नोट की तरह हम बोलने लगते हैं, तो गाना नहीं बन पाता हमारा। यही हमसे गलती होती है, यही हमें सुधारना है साथियों कि जो भी गाना सुने हम एकदम पक्का हारमोनियम को हमारे हिसाब से चलना है, ना कि हमें हारमोनियम के हिसाब से। नो, हम जो सुर निकाल रहे हैं उस सुर को हमें हारमोनियम पर ढूंढना है कि ये जो फला हम सुर निकाल रहे हैं वो कहाँ है। जितना अच्छे से, जितना ध्यान पूर्वक गाना आप सुने रहेंगे, उतना क्लियर साथियों आप गाना यहाँ निकाल पाएंगे। जैसे कैसे करना है आपको, जैसे तो सुर हमारा कहीं भी हो सकता है, देख पा रहे हैं मैं कहाँ से, इधर से स्टार्ट किया, हाँ, लेकिन ये सुर हमारा यहाँ था। तो देखिए जब ओरिजिनल सुर मिला तो कैसे सुनाई दिया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है साथियों कि गाना हम जब गा रहे हैं
तो ओरिजिनल जब गाना हम गा रहे हैं तो वो कैसा सुना देना, कैसा लग रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एकदम ओरिजिनल गुनगुनाना है, एकदम सुर में गुनगुनाना है, सुर में गाना है। फिर यहाँ खोजने की कोशिश करनी है और वही सुर आपको चूज करना है जो एकदम मिलता हो। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ जैसे देख पा रहे हैं जब ओरिजिनल सुर बज रहा है तो कैसे सुनाई दे रहा है। ये चीज आपको ढूंढनी चाहते हो। इसी तरीके से एक एक नोट को, जैसे हम कोई गाना लेते हैं, मान लीजिए जैसे मान लीजिए यही गाना है कि तुम दिल की, आप इतने में हम अगर सुर के कच्चे हैं, गाना हम पक्का नहीं गा पाते, बेसुरा गाते हैं, तो यहाँ हम क्या करते हैं, तुम दिल की ऐसा कर जाते हैं, जबकि यह गलत है। तुम दिल की, लेकिन जब नए नए हम रहते हैं तो इसे कैसे बजा देते हैं तो हमें सही लग जाता है, तुम दिल की ऐसा, या ऐसा भी बजा देते हैं तो भी सही लगता है क्या, तुम दिल की, देख पा रहे हैं, तुम दिल की, या तुम दिल की ऐसा भी हम बजा देते हैं तो हमें बहुत सही लगता है कि हम करेक्ट बजा रहे हैं। नो, ये गलत है साथियों। इन तीन गलतियों को एकदम सुधारिए, एकदम सही रूट पर आइए, फिर देखिए कैसे कोई नहीं गाना निकलता। ठीक, तो ये थी साथियों हमारे अंकल जी की कहानी, और जो हमारे नए साथी सीख रहे हैं उनकी गलतियां। इन गलतियों पर कमांड पाइए, इनको सॉल्व करिए, इन कमियों को दूर करिए, फिर देखिए कैसे आप हारमोनियम नहीं सीख पाते, बंजो नहीं सीख पाते, कीबोर्ड नहीं सीख पाते, बांसुरी नहीं सीख पाते। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।